अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग का 78% है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट जो होता है, जो कैलकुलेट होता है, उसका 10.2% है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द इकोनॉमी। ये LSM या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने विटनेस किया था। 5.9% डिक्लाइन, नेगेटिव ग्रोथ हुई थी जुलाई सितंबर तक, अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट। जो बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट है फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स, उसमें इसका डिक्लाइन ज़रा कम होके तो 5% के करीब रह गया था। इस सेक्टर में ऑब्वियसली बहुत सारे जो होती हैं यूनिट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो आती हैं, बट ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो एक 4th लार्जेस्ट कंपोनेंट है LSM का, और उसमें जो डिक्लाइन है इन प्रोडक्टिविटी एंड इन सेल्स, कॉन्सिक्वेंट सेल्स, वो बहुत ही ड्रामेटिक हुआ है। इस साल में अपेरेंटली ऑलमोस्ट 40-44% के करीब है। ऑफ कोर्स डिफरेंट जो स्ट्रेंथ की गाड़ियां हैं, यानी अंडर 1000 सीसी, उनका इतना ज़्यादा नहीं हुआ। ओवर का यानी जो SUVs हैं या जो ट्रैक्टर्स हैं, उनका तो बहुत ही ड्रामेटिक हुआ है। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना मैसिव डिक्लाइन क्यों आया है, और क्या ये इसको क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए टू अरेस्ट दैट डिक्लाइन। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद साहब। ही इज़ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन, और हमें स्टूडियो में मुश्ताक घुमन साहब हैं, जो बहुत हमारे पुराने बिजनेस रिकॉर्डर के वेरी सीनियर बीट रिपोर्टर। ही इज़ बीन कवरिंग इंडस्ट्रीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग वाइल, और साथ उनके वसीम इकबाल साहब हैं। ही ऑल्सो इज़ क्वाइट सीनियर, दो परहैप्स नॉट एज सीनियर, and he is also this sector. Let's start with शहजाद साहब। शहजाद साहब बताइएगा कि कितना डिक्लाइन हुआ है। आपके पास तो लेटेस्ट फिगर्स होंगे सर। देखें, इसमें बेसिक तो ये जो फिगर्स हैं ये तो 40% कहते हैं, लेकिन मेरी अपनी जो कैलकुलेशन या जो हमारा डेटा होता है वो 50% बताता है। अच्छा, इसमें मोटी मोटी शहजाद साहब, दिस इज इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, यस। बल्कि अगर लास्ट ईयर देखें 2018 का इनका फिगर थे 2,42,000 यूनिट इन्होंने असेंबल्ड किए। और सॉरी प्लीज, आप इन्हें मैन्युफैक्चरर ना कहें, ये धोखा देते रहे हैं आवाम को भी, हुकूमत को भी, और ये सारी मराद मैन्युफैक्चरिंग की लेते रहे हैं। ये बेसिक असेंबलर्स हैं, और ये घुमन साहब को पता है, मेरी कई स्टोरियां की हैं पिछले, मैं तकरीबन कोई 20 साल से हुकूमत को बताता आ रहा हूँ कि ये असेंबलर्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। ये जरूर इन्होंने डिसीजन प्रोग्राम के ऊपर साइन किए थे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई थी, लेकिन हमारी बदनसीबी रही है कि पिछली गवर्नमेंटों में और जब मौजूदा गवर्नमेंट है, कोई भी उनको कोई ऐसा रेगुलेटर या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इनको चेक एंड बैलेंस करें, और आज तक ये मराद लेते हुए आ रहे हैं, मराद पर जिंदा हैं, बेसिक असेंबलर्स हैं। Okay, all right, but these assemblers also, I'll come to Ghuman Saab, these assemblers also have witnessed a major decline in their assembly points. Can you identify some of the reasons? किसी हद तक तो बात उनकी ठीक है, लेकिन इंडिजिनाइजेशन जो इन्होंने कमिटमेंट की थी वो नहीं की। लेकिन दुनिया भर में असेंबलर्स ही होते हैं ज्यादातर, मतलब कोई पार्ट्स कहीं से आया, कोई पार्ट्स कहीं से आया, असेंबल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स जो लोकलाइजेशन नहीं हुई, ये बात यहाँ तक बात सही है। लोकलाइजेशन बहुत कम हुई है, थोड़ी बहुत तो हुई है जी, होनी चाहिए क्योंकि हाँ, और जितनी कमिट की थी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। और उनका जो मौकफ है वो ये है कि इस वास्ते हमने नहीं की क्योंकि देयर हैव टू बी अ सर्टेन परसेंट नंबर ऑफ कार्स टू बी सोल्ड, जिससे कि हमारे लिए फेवरेबल होगा कि हम इंडिविजुअल, ये इनका मौकफ। आई डोंट नो वेदर यू एग्री विद दिस और नॉट। ये बात ठीक है कि अगर फर्ज करें वो इतना इन्वेस्टमेंट कर दें इसके ऊपर, और मतलब अगर वो 50,000 बेचते हैं तो 50,000 ही सेल रहनी है, तो फिर वो इतना पैसा क्यों लगाएंगे? तो ज़ाहिर है। But having said that, Ghuman Saab, we have to admit that they do employ quite a large number of people,
اور تھوڑی سی ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریز بھی ہمارے ہاں ہیں جو پروبیبلی آپریٹنگ ان اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو بھی امپلائمنٹ جنریٹ کافی حد تک کر رہی ہیں. تو یہ پروڈکشن جو ڈکلائن ہوئی ہے دس ول آلسو ہیو امپلیکیشنز فار امپلائمنٹ. اس سے تو دیکھیں نا ہزاروں لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے ہیں. یعنی ٹوٹا والوں نے کئی دن پلانٹ بند رکھا, پھر شفٹ کم کر دی, ہونڈا والوں نے بند رکھا, شفٹیں کم کر دی, لوگ نکال دیے. پھر اسی طرح سزوکی والوں نے بھی اپنی پروڈکشن کم کر دی. حالانکہ سزوکی جو ہے اس پہ اتنا امپیکٹ نہیں ہے کیونکہ ان کی مارکیٹ ابھی چل رہی ہے تھوڑے پیسوں میں. ان کی گاڑیوں کی پرائسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اپنا روپی جو ہے اس کی قدر کم ہوئی اور انہوں نے ٹیکسز ان پہ زیادہ لگا دیے, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگائی ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں, عام لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہے. اب تو وہ باقاعدہ بینکوں والے جو ہیں وہ لوگوں سے بار بار کہنے کہ آپ آئیں ہم سے لیں کیونکہ بینکوں کا کاروبار اس سے بہت زیادہ چل رہا تھا. مگر یہ کہ حکومت کو اس پہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو کوئی اقدامات لینا ہوں گے, ادروائز تو ایسا یہ تو فنش ہو جائے گی نا. اور مطلب پھر جو ہے وہ باہر سے آپ امپورٹ کریں گے, ڈالر آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے. تو اس پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ایشو جو ہے وہ کوالٹی کا بہرحال ایشو ابھی تک ہے. یہ جو گاڑیاں یہاں ہم چلا رہے ہیں یا ہم جو اسمبل ہو کے یوز ہو رہی ہیں وہ کوالٹی نہیں ہے جو کہ ویسٹ میں مل رہی ہے یا امریکہ میں بن رہی ہیں جو امریکہ میں یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو دیٹس ناٹ دا سیم کوالٹی ایٹ آل. اور یہی ایشو پچھلے دنوں سینٹ کے اندر بھی کافی زور کے ساتھ اٹھایا گیا تھا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ انسینٹیوز تو ان کو دے رہے ہیں مگر آپ کوالٹی بھی تو انشور کریں نا. تو کوالٹی کا ایشو تو ابھی تک ہے کافی دیر سے ہے بٹ somehow they've not been able to deal with it. خواتین حضرات, we'll take a short break. Please stay with us if you can and we'll continue with this debate. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی وسیم صاحب, ہم بریک سے پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. واٹ ڈو یو سی, مطلب ہے کہ کتنی بڑھی ہیں, اور جیسے گمن صاحب نے کہا کہ سزوکی کتنی نہیں بڑھی تبھی ان کی جو پروڈکشن ہے وہ اتنی کم انہوں نے نہیں کی. جی سزوکی بیسیکلی جو ہے چھوٹی گاڑیاں بناتا ہے, 1300 سی سی یا 1500 سی سی تک بناتا ہے, تو اس پہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے, اس میں سے ڈیمانڈ نہیں ہوئی. ڈیمانڈ اس میں. اس کے بعد ٹوئٹا آتی ہے, ہونڈا. اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اگر دیکھیں فرسٹ کوارٹر کی, تو جولائی تو سپٹمبر کرنٹ ایئر کی, تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو پرائس ریز ہوئی ہے وہ ہونڈا سویک کی ہوئی ہے اس کے اندر, which is supposed to be more of a luxury car relative to what is available in this country. اور سب سے جو کم پرائس اس کے اندر انکریز ہوئی ہے وہ سزوکی موٹر والوں نے کی ہے اس میں اندر. اس کے علاوہ جو انہوں نے جو اسی رپورٹ کے اندر انہوں نے بتایا کہ 34.1% جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے اس میں آٹو سیکٹر کے اندر. بٹ اگین فرسٹ کوارٹر جولائی سپٹمبر آپ کے پاس جو فگرز ہیں وہ, اور جو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں 50% ہوئی ہے, آلموسٹ 50-60% ہے, اس سے کم نہیں, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. میں یہاں انٹرپٹ کروں گا. جی ضرور شہزاد صاحب. دیکھیں یہ جو باتیں آپ ان لوگوں سے پوچھ رہی ہیں, میرا خیال ہے یہ بہت کھل کے نہ جواب دے پائیں. میں اس کا بہت ہی کلیئرلی آپ کو جواب دوں کہ لاسٹ ایئر 60% انہوں نے اپنے پرائسز بڑھائے ہیں, 40% ان کی سیل کم ہوئی ہے, لیکن 60% بڑھا کر انہوں نے اپنے پروفٹ اور مارجن وہیں رکھے. دیکھیں دنیا میں آٹو موبائل کے اندر پرائسز آئے ہیں پچھلے دنوں, آپ امریکہ کی مثال لے لیں, وہاں انہوں نے اپنی جو پروفٹ ہیں ان کو نیچے کر کے لوگوں کو ایسے اٹریکٹیو پرائز دیے کہ لوگوں نے اس طرف جا کے گاڑیاں لی ہیں. آج یہ ہمارا لوکل اسمبلی مافیا جو یہ بیٹھا ہے یہ پرائسز کم کرنے پہ نہیں تلا ہوا, بلکہ یہ پرائسز بڑھا رہا ہے, پروفٹ اور مارجن اپنے وہی رکھ رہا ہے. دیکھیں اس وقت شہزاد صاحب ایک بات میری, آپ اس کا بھی جواب دیجیے گا. آپ کو پتا ہے کہ ڈپریسیشن جو ہوئی ہوئی, ایک تو پہلے تو روپی انڈر ویلیوڈ ہے, ابھی تک نومبر کے جو فگرز ہیں اس میں روپی انڈر ویلیوڈ ہے جی اباؤٹ 4.2% کے قریب. تو اگر نہیں, میری پوری بات آپ سن لیں,
हुआ है फ्रॉम द टाइम इस साल ऑलमोस्ट अबाउट आई थिंक 40-50% तो इन्होंने डिप्रिशिएट किया और ऊपर से अंडर वैल्यू रखा हुआ है। दूसरी बात, जैसे घुमत साहब ने कहा टैक्सेस भी बढ़ा दिया। आई एम नॉट जस्टिफाइंग देम, आई एम जस्ट सेइंग प्लीज एक्सप्लेन टू अस कि इतनी जो मैसिव राइज है वो इनका भी कॉस्ट बढ़ी है। एंड डोंट फॉरगेट दैट जो हमारे जो कॉम है, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, हमारी जो लोग हैं, कंज्यूमर जो हैं, वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। दे आर डिफरिंग प्रोक्योरिंग कार्स फॉर देमसेल्व्स। तो ये सारी चीजों को देख के क्या हल है आपके लिहाज से? देखें, We can't shut them. I mean, शहजाद साहब, we can't shut these things because काफी लोग जो अभी employed हैं वो उनको निकालना पड़ेगा. They'll be jobless. मैं देखें, जी, ये जी. जो आप बातें कर रही हैं, या ये आपने किसी रिपोर्ट में पढ़ा है या बहुत अखबार में पढ़ा है, बेसिक आज तक इन तीनों लोकल असेंबलर्स में जो परमानेंट अपने एम्प्लॉयज होते हैं वो 500 से ज्यादा नहीं है तीन कंपनी के अंदर। अच्छा। ये जो रोजाना की विजिट बेसिस पर जो लोग लगाते हैं उन लोगों को इन्होंने निकाला है, जो पहले भी तलवार उनके सर पे लटकती रही हो, जब चाहे निकाल दे। जो परमानेंट है वो 500 से ज्यादा इनके पास नहीं है। आज क्यों इनका जो वेंडर है वो भी इनके खिलाफ हो गया। आज तक मैं इनके वेंडर को भी कहता रहा कि आप इनका साथ दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, ये असेंबलर हैं, असेंबलर ही रहेंगे। सबसे बड़ी वजह आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गए। हमने 2007-2008 में इन्होंने हुकूमत को इतना प्रेशराइज करके डिलीशन प्रोग्राम को इन्होंने सर पे लेके खत्म करवाया है। ये जस्ट लाइक ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब इनका मकसद होता है तो डॉलर की बात करते हैं, जब इनका मकसद होता है तो ये येन में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों हाथों से हुकूमत को भी लूटता रहा है, अवाम को भी लूटता रहा है, ये असेंबलर्स। मैं आपको ये बता दूं कि चलें 2019 के अंदर आप कहते हैं कि जी डॉलर ऊपर चला गया। 2017-2018 में डॉलर 105 का था। उस वक्त तो डॉलर ऊपर नहीं था ना जी। अगर मैं 2 साल के अंदर आपको कहूं कि गाड़ी की कीमत डबल हो गई, मैं प्रूफ कर सकता हूं। इत्तेफाक की बात यह कि मैं आप मेरी आवाज तो सुन सकती हैं, तस्वीर नहीं देख सकती, वरना मैं आपको ये फिगर्स मेरे पास रखे हुए हैं। 2 साल में जो सुजुकी कल्टस की कीमत 11.5 लाख थी वो 19,90,000 रुपए कर दी इन्होंने। अभी 5 महीने पहले एक 650 सीसी की गाड़ी लाए थे ये ऑल्टो 10 लाख रुपए की, उसे 16 लाख और 5,000 रुपए कर दिए। तो क्या आप और हम बेवकूफ तो नहीं है कि डॉलर इतना ऊपर चला गया। और अभी 1 तारीख को इन्होंने इस साल का 2020 का एक तोहफा किया सुजुकी ने कीमतें बढ़ाकर। 4 दिन पहले जो है वो होंडा ने कीमतें बढ़ा के तोहफा दिया। भाई 162-63 पे चला गया था डॉलर, आज तो 155 का है। शहजाद साहब, एक आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगी, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं सर? मैं पर्सनल जो गाड़ी चलाता हूँ जैपनीज गाड़ी चलाता हूँ, पाकिस्तानी गाड़ी नहीं चलाता। ऑलराइट, असेंबल और जिसके गाड़ी अंदर मेरे बच्चों का तहफ्फुज़ है, जिसमें रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड हाईली है। हमारे मुल्क के गाड़ी का एक सब स्टैंडर्ड गाड़ी बनाते हैं और उसके अंदर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड 0 है। 2019 के अंदर आपको पता नहीं है कितने लोग मारे गए सिर्फ एयरबैग ना होने की वजह से। सही सही सही। बात ये है, जब वो पेमेंट हमसे ले रहे हैं 2019 मॉडल की, तो चीज तो 2019 देना हमें। That's right. I agree कि क्वालिटी जो है वो सही नहीं है। वसीम साहब, ये जो फैक्टर्स हैं सारे इंक्लूडिंग मतलब है कि शहजाद साहब की भी जो कंसर्न्स हैं, डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड टू डू समथिंग? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अच्छा, एक मैं ये शहजाद साहब की बात किया मैं जवाब दे दूं कि जापानीज गाड़ी जो है ना इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। जापानीज गाड़ी जो है ना यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए बनी नहीं है। यहाँ पे वो जो फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 97-98 रॉन का है। वो जो जापान में V-Power, isn't V-Power the right one? लेकिन वो एक्सपेंसिव है। फिर I know, but he is probably paying that. उसमें लेकिन नौकरी उसकी फिर भी नहीं जाएगी। That is actually the same as what you get in the West, I think. उसमें है, लेकिन जो वेस्ट No, में that's जो not a valid point. I don't think. Anyway, जी। और दूसरा ये था कि I'm sorry, I don't know about cars. मेरे ख्याल से जी यहाँ सर। ये जो बात कर रहे हैं, देखें फ्यूल की बात ये कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क में जापानीज गाड़ी नेमत है। हाँ। नेमत से कम नहीं है भाई। 4-4 एयरबैग, 6-6 एयरबैग आ रहे हैं। आपकी पाकिस्तानी गाड़ी में मुझे बताएं तो सही, आपके बच्चे की कंज्यूमर को तो मिलते ही नहीं एयरबैग। Okay, all right, gentlemen, I have to take a short break here. Please stay with us.
Welcome back, ladies and gentlemen. Khawatine Hazrat, अब I'd like to ask all three of our panelists कि क्या government को करना चाहिए है to make the automobile sector go forward. जी शहजाद साहब, we'll start with you. देखें जी, फौरी तौर पे गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस के लिए ये क्या हमें दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को किस कदर महंगी सब स्टैंडर्ड गाड़ियां दे रहे हैं, इनके सामने कंपटीशन हम रखेंगे. जैपनीज गाड़ियां हमें जो है कमर्शियल बेसिस पे लाने की इजाजत दें ताकि कंपटीशन होगा तो ये एक राय रास्त पर आएंगे, वरना इसी तरह प्राइस बढ़ाते रहेंगे और सब स्टैंडर्ड गाड़ियां ये बनाकर लोगों को पैसा लूट रहे हैं. आवाम की जान माल तहफ्फुज़ कुछ भी नहीं है इनकी गाड़ियों में. तो इसके अंदर ये करना बहुत जरूरी है कि हमें कमर्शियल इजाजत दें इंपोर्ट की. ओके जी गुमन साहब. इस हद तक तो बात ठीक है कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है, मतलब जो और इंटरनेशनल इंडिजनाइजेशन करने की भी जरूरत है. और उसमें But do you think there'll be an element because ये जो है टोयोटा है, जो Corolla, जो Suzuki है, they are Japanese companies and you have I think written quite a few stories कि the Japanese government is involved और Japanese government हमें grants भी काफी देती है. उसमें There is that linkage, right? जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं इसकी ये जो इनका प्रिंसिपल है वहाँ से अप्रूवल लेते हैं, या तो वो ही ना दें कि भाई ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है. और जापान के लिए तो वो डिफरेंट स्टैंडर्ड रखा हुआ है उन्होंने, वेस्ट के लिए डिफरेंट है जी, तो यहाँ के लिए डिफरेंट है. पर ये है कि उनका इसको बेहतर करने की जरूरत है, पर इसके साथ साथ जो है कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए चेक एंड बैलेंस के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ ये इंसेंटिव भी दे ताकि वो वापस आए, मार्केट में आएंगे और उससे डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री बनेगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी. तो ये इश्यूज तो है, इसके लिए कुछ ना कुछ हुकूमत को पॉलिसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हाट अबाउट मतलब है कि आई थिंक इंडिया की जो मारुति वगैरह बनाते हैं दे एक्सपोर्टेड टू सम कंट्रीज, राइट? व्हाई डोंट वी, इज देयर एनी वे वी कैन मेक इट इनटू एन एक्सपोर्ट मार्केट? उसकी रीजन ये है कि ये टोटा वालों का ये क्लेम है कि इन्होंने कोई 500 गाड़ियां हुकूमत ने कहा था तो श्रीलंका को भिजवाई थी, एक्सपोर्ट की थी, मगर उसका रिफंड लेने के लिए कहते जी हमारे जूते टूट गए थे, 2-3 साल तक हमें हर महीने FBR का चक्कर लगाना पड़ा, तब जाके रिफंड मिला. तो कहते हमें जब मिलता ही नहीं है तो हम क्यों अपने आप को व्हाई शुड वी बॉदर. जी नई ऑटो कंपनीज को आना चाहिए मार्केट में ताकि But they're already in the market, aren't they? अभी 10-11 कंपनीज तो ऑलमोस्ट हो गई हैं इस वक्त जो है, लेकिन उन्होंने अभी प्रोडक्शन including जो फ्रेंच हैं कंपनीज एंड दो कोरियंस हैं, चाइनीज किया और हाँ जी, तो वो हैं, वो चाइनीज और कोरियन और कोरियन और कोई नहीं अभी वो जो Peugeot और वो जो रेनो वो नहीं अभी आए. अभी मेरा ख्याल स्टार्ट किया हुंडई निशात ने अपनी प्रोडक्शन तो कहाँ की है, वो कोरिया की नहीं है, कोरिया की है ना, दोनों कोरिया. उन्होंने अभी स्टार्ट की है. एक तो ये है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा और जो इनकी 3 जो हमारी जो मेजर कंपनीज है उनकी जो मोनोपोली है वो काफ़ी हद तक जो है ना कम होगी इससे. और दूसरा जो है अपग्रेडेशन जो है वो होनी चाहिए इसमें. और ऑलराइट, ओके, सो इंडिजनाइजेशन, अपग्रेडेशन ऑफ दैट. ख़वातीन हज़रात, आपने सुना ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा बहुत ही मेजर इश्यूज हैं, मगर ये कहने के बावजूद एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी जो इनकम्स हैं जो बिकॉज ऑफ हमारी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ है जिसका जिक्र भी हुआ है इस प्रोग्राम में, उनकी वजह से जो सख्त है एक इंडिविजुअल की टू बाय कार्स, वो लीव अलोन के वो उनकी प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, वो बहुत कटेल हुई है. और लोग जो हैं वो अब या तो डेफर कर रहे हैं डिसीजन टू बाय अ न्यू कार, या फिर दे आर गोइंग टुवर्ड्स यूज्ड कार्स इन द मार्केट. और उनकी जो प्राइस है यूज्ड कार्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूज्ड कार्स जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूज्ड कार्स विद इन द कंट्री. तो देयर इज द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट दीज. और जैसे कि हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जो है वो आपको नज़रसानी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो जो हैं वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी को बहुत कटेल कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के हो रहे हैं. शहजाद साहब ने कहा कि वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनकी जो परमानेंट है वो सिर्फ 500 हैं, बाकियों को उन्होंने निकाला है, मगर वो जिनको निकाला है, जिनकी कुछ तो रोजी पानी लगा हुआ था, दे आर विदाउट जॉब्स राइट नाउ. सो वी नीड टू लुक एट दिस एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन द ऑटो सेक्टर एंड ट्राई टू कम अप विद अ वायबल पॉलिसी. ऑटो पॉलिसी
policies ہر گورنمنٹ دیتی ہے, پچھلی گورنمنٹ بھی دے گئی ہے. اب یہ they are going in for e-cars and for electric cars and all that, but there is a need to have a holistic approach of existing cars, of brownfield cars, as well as for greenfield cars, as well as for how to improve the sector and how to make it into an export oriented sector. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.